अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ का 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे दैट विल बी स्टेप्स इन्वॉल्विंग फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद गॉसियन सरफेस, फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज और लास्ट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। स्टेप्स इन्वॉल्विंग फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये असल में ये टॉपिक, ये जो स्टेप्स हैं, ये मैं इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन इस चीज़ का दे दूं कि इससे प्रीवियस जो हमारा 4th लेक्चर था उसमें हमने गॉसेस लॉ को हमने जो उसकी एंड में यूजेस जो एप्लीकेशन में हमने देखा था, हमने उसमें उस वक्त ये बात की थी कि हम गॉसेस लॉ को यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। गॉसेस लॉ को हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए। गॉसेस लॉ को हम यूज़ कर सकते हैं चार्ज की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए। तो जो हमने पहले बात की कि गॉसेस लॉ को हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए, तो आज का हमारा पूरा टॉपिक ही उसी चीज़ पे बेस कर रहा है। हम 3 डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने वो स्टेप्स एक दफ़ा देख लेने हैं कि जो तीनों जो केसेस होंगे उनमें ये स्टेप्स यूज़ होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में हमने काम करना है। सबसे पहले हमने जो काम करना है, एक सूटेबल गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना है। अब पहले ही बात तो ये कि गॉसियन सरफेस क्या चीज़ है और फिर सूटेबल कौन सी होगी, ये इंशाल्लाह इसके बाद, ये स्टेप्स के बाद जो हम जो है गॉसियन सरफेस को भी देखेंगे उसमें ये चीज़ जो है ये क्लैरिफाई हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, जब गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेनी है, फिर हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला राइट करना है और कंप्यूट करना है कि इस सरफेस के लिए इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा। फिर हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इसके फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के जो डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था फाई इक्वल्स टू ई डॉट है, इस टर्म में हमने लिखना है। फिर हमने दोनों रिलेशंस को इक्वेट कर लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर लेना। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना है जो कि सूटेबल गॉसियन सरफेस होगी उस केस के अकॉर्डिंग। फिर गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला राइट करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने दोनों अबव जो हमने फार्मूला लिखे थे इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर लेना है। गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है क्या? गॉसियन सरफेस ये क्लोज सरफेस है 3 डायमेंशनल स्पेस में, जिसमें से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, गॉसियन सरफेस क्या है? एक 3 डायमेंशनल स्पेस में क्लोज सरफेस है जिसमें से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। और इसको हमेशा इस तरह चूज़ किया जाएगा कि जहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो ये सरफेस उस पॉइंट में से पास कर रही हो। ये इस चीज़ का हमने ज़रूर ख्याल रखना है कि जिस पॉइंट में, जिस प्लेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, गॉसियन सरफेस उसको ज़रूर कवर कर रही हो, क्योंकि ये क्लोज सरफेस होगी तो ये उस पॉइंट को ज़रूर कवर कर रही हो। और कौन कौन सी गॉसियन सरफेस यूज़ होंगी, तो हमारे पास कॉमन सिमेट्रीज जो चलती हैं वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है और प्लेनर गॉसियन सरफेस है। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ये डायग्राम भी नज़र आ रही होंगी। तो ये 2 केसेस हैं हमारे पास, एक राइट साइड पे सरफेसेस हैं, दूसरी लेफ़्ट साइड पे हैं। तो राइट साइड वाली गॉसियन सरफेस ये ठीक नहीं है, लेफ़्ट साइड वाली सारी ठीक हैं, क्योंकि हमने जो बात की थी कि गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होगी तो राइट साइड वाली या तो ओपन है या प्लेन है, क्लोज सरफेस कोई भी नहीं है। अगर क्लोज है तो वो 3D में नहीं है। तो ये 2 कंडीशन, एक तो 3D में सरफेस होगी और दूसरी बात यह कि वो क्लोज सरफेस होगी। तो ये लेफ़्ट साइड वाली तीनों गॉसियन सरफेस हमारे पास ठीक है। हाँ जी, स्फेरिकल सिमेट्री। अब एक दफ़ा इस चीज़ को भी देख लें हम यूज़ करने से पहले कि स्फेरिकल सिमेट्री, प्लेनर सिमेट्री और सिलेंड्रिकल सिमेट्री इनको कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, कौन से केसेस होंगे जहाँ पे इनको यूज़ किया जाएगा। तो स्फेरिकल गॉसियन सिमेट्री को, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने कैलकुलेट करनी हो, स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, तो उधर हम स्फेरिकल सिमेट्री को यूज़ करते हैं।
सिलेंड्रिकल सिमेट्री जो है ये इसको हम यूज़ करेंगे जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, या इन्फिनिट प्लेन ऑफ चार्ज है हमारे पास, या इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है, इसकी वजह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी तो तब हम सिलेंड्रिकल सिमेट्री को यूज़ करेंगे। उसके बाद प्लेनर सिमेट्री कहाँ यूज़ होगी? प्लेनर मोस्टली यूज़ की जाती है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना होता है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, तो वहाँ पे हम जो है वो प्लेनर सिमेट्री को यूज़ करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट केस हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। अब ये हमारे पास क्या केस है? हमारे पास एक चार्ज है, मेटल का जो है ये स्फीयर है हमारे पास, इसके आउटसाइड चार्ज प्रेजेंट है और हम इसके इनसाइड इसका जो सेंटर है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हमने स्टेप्स में बात की थी, सबसे पहला काम हमने क्या करना होगा, हमने सूटेबल गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना है। तो यहाँ पे सूटेबल गॉसियन सरफेस कौन सी है? तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, उसको हम यूज़ करेंगे। इनसाइड चार्ज फाइंड करना चाह रहे हैं, सेंटर पे फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम सेंटर में इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे जो कि इस स्फीयर का जो सेंटर है, इस मतलब आप ये समझ लें ये एक बैलून है मेटल का जो बाहर से चार्ज है, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमने अंदर एक गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस r प्राइम है, जो कि स्फीयर के जो कि चार्ज स्फीयर था उसका रेडियस r था, उससे कम है, तो हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया जो कि सेंटर पॉइंट को जो है वो कवर कर रही है। अब अगला काम हमने इसमें ये बात की थी कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला राइट करना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज। अब इसके सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि हमने ये बात की थी ये स्फीयर चार्ज है, आउटसाइड चार्ज है, सेंटर पे कोई चार्ज नहीं मौजूद, तो गॉसेस लॉ को हम यूज़ करेंगे। फ्लक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि Q 0 है, इसकी वजह से फ्लक्स भी 0 आएगा। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या था, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला राइट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में, जो कि हमने राइट कर लिया है E.A। अब दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट करना है, E.A इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 है, इसका मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है या फिर एरिया 0 है। एरिया तो 0 नहीं है क्योंकि हमने सरफेस अज्यूम की है स्फेरिकल में, उसका एरिया स्फीयर जो वो स्फीयर है उसके सरफेस एरिया के इक्वल है। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो ये रिज़ल्ट आया कि कोई भी हॉलो चार्ज स्फीयर होगा, कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो, स्फेरिकल शेप में हो, उस बाहर से चार्ज हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। हाँ जी, सेकंड केस है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। हम ऐसे एज्यूम कर लें आपके पास कोई पेपर है, कागज़ तो इंसुलेटर है, कोई मेटल का पेपर है, बहुत बारीक है, तो आप वो पूरा चार्ज है, वो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो, अब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों तरफ मौजूद होगी, उस प्लेन के उस शीट के दाएं तरफ भी मौजूद होगी, बाएं तरफ भी मौजूद होगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमने सबसे पहला काम होगा गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम करनी है। उससे पहले एक बात हम और क्लैरिफाई कर लें कि ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, तो इस पर जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो यूनिफॉर्म है, और इसके लिए नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये किसके इक्वल है? टोटल चार्ज ऑन द शीट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द शीट। शीट पे कितने कूलम चार्ज है और कितना एरिया है, उस चार्ज को एरिया के साथ डिवाइड कर देंगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर में हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आ जाएगी, जो कि हमें बताएगी कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है इसके ऊपर। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये यूनिफॉर्म है। और अब गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम करनी है, तो हमने इससे पहले सिलेंड्रिकल सिमेट्री की एप्लीकेशन में पढ़ा था कि इसको इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमने एज्यूम कर ली है ये इसके जो बीच में से पास कर रही है गॉसियन सरफेस, ये पर्पल कलर में हमें यहाँ पे नज़र आ रही है डायग्राम में।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। इस एक बात को आपने अब यहाँ पे माइंड में रखना है कि इस गॉसियन सरफेस की दो साइडें प्लेन हैं, जो कि वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड है, और एक साइड इसकी कर्व है 3D में। तो यहाँ पे इस सरफेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स नहीं है, क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस के पैरेलल है और एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। इस कर्व्ड सरफेस में से कोई फ्लक्स नहीं पास कर रहा, टोटल फ्लक्स जो पास कर रहा है ये दोनों प्लेन सरफेस जिनका एरिया जो है वो कैपिटल ए है, इनमें से पास कर रहा है। तो अब जैसा कि हमने बात की कर्व्ड सरफेस की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ जो प्लेनर सरफेसेस हैं उनकी वजह से कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहला जो हमारा काम था, गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम कर ली, उसके बाद हमने गॉसियस लॉ को यूज़ करना है। उसके लिए हमने फ्लक्स का फार्मूला लिख दिया, फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है जी ये, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो चार्ज आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी इंटू एरिया, तो ये टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा। तो ये सिग्मा की टर्म में जब हमने इसे राइट कर लिया, इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू ए। और दूसरा काम हमने क्या करना था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला राइट करना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमने राइट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है वो टर्म में। तो वो तीन सरफेसेस थी, दो फ्लैट सरफेस थी, एक फ्लैट जो सरफेस था उसमें से फ्लक्स ई है, दूसरी फ्लैट सरफेस उसमें से फ्लक्स भी ई है, और जो कर्व्ड सरफेस है उसमें से फ्लक्स जो है वो ज़ीरो आएगा। तो टोटल फ्लक्स ई ए प्लस 0 फ्लक्स इक्वल्स टू 2EA। अब ये फ्लक्स के दो फार्मूलाज आ गए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। अब हमारा अगला काम क्या होगा कि हमने दोनों को इक्वेट कर लेना है। यहाँ से हमारे पास अब क्या आएगा, 2EA इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। अब एरिया जो है ये दोनों तरफ है, तो ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2ε0, और वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको राइट करना चाहें तो इट विल बी इक्वल टू ई इक्वल टू सिग्मा ओवर 2ε0 आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिमत को बताएगा, जो कि पॉजिटिवली अगर चार्ज है तो उससे अवे होगी, अगर नेगेटिवली चार्ज शीट है तो इनवर्ड होगी। हाँ जी, थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन आज की, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, इस एक पे चार्ज प्लस है, दूसरे पे चार्ज माइनस है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो दोनों के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, नेचर ऑपोजिट है चार्ज की। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एक के लिए अगर प्लस सिग्मा है तो दूसरे के लिए माइनस सिग्मा है, लेकिन है क्या, Q ओवर A। अब सबसे पहला काम हमारा क्या था जी, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा था गॉसियन सरफेस सूटेबल अज्यूम करनी है। तो प्लेनर सिमेट्री की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि ये ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, तो वहाँ पे प्लेनर सिमेट्री यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे प्लेनर सिमेट्री यूज़ करेंगे। अब इस तरह हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी चार साइडें हैं, एक साइड इसकी अपर प्लेट के अंदर है, दूसरी साइड दोनों प्लेट्स के बिटवीन है, और दो साइडें इसकी दाएं और बाएं साइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हैं। अब हमारा पहला काम क्या होगा कि हमने फ्लक्स का फार्मूला राइट करना है गॉसियस लॉ को यूज़ करते हुए। एक बात यहाँ पे हम देख लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो कंट्रीब्यूशन हो रही है वो सिर्फ एक सरफेस की वजह से है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। बाकी तीन साइडें, एक साइड वो जो कि ऑरेंज वाली ऊपर वाले जो हमें प्लेट नज़र आ रही है इसके अंदर है साइड, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि उस प्लेट के बाहर चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं मौजूद। और फिर दाएं और बाएं साइड वाली दोनों साइडों की में से भी कोई फ्लक्स नहीं पास कर रहा, क्योंकि फील्ड लाइंस उनके पैरेलल है, कोई भी लाइन क्रॉस करके नहीं जा रही उस साइड को। तो इस वजह से उन दोनों में से भी कोई फ्लक्स नहीं पास कर रहा, ना ऊपर वाली साइड से फ्लक्स पास कर रहा है। फ्लक्स सिर्फ एक ही साइड से पास कर रहा है, जो कि दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन है और फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो गॉसियस लॉ को अब हम यूज़ करेंगे। गॉसियस लॉ को यूज़ करेंगे तो फ्लक्स का फार्मूला आएगा 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। सिग्मा ए जैसा कि हमने इसे पहले भी यूज़ किया था, तो ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। अब अगला काम,
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूज़ करते हुए हमने लिखना। तो जैसा कि हमने बात की थी, बाकी तीनों जो सरफेसेस हैं गॉसियन, ये जो गॉसियन सरफेस के पार्ट हैं, तो ये फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही सरफेस की कंट्रीब्यूशन है, तो वो ई है, बाकी के लिए 0 0 आ जाएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा ई ए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद ई ए विल बी इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा ए दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ जाएगा σ/ε0। वेक्टर फॉर्म में जब इसे राइट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा E इक्वल्स टू σ/ε0 आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगा, जो कि यहाँ पे हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से एमिट होंगी, इसे अवे मूव करेंगी और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट में एंटर होंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप जो है वो अगर दोनों मतलब इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी और बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, तो एक चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस केस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था दैट वाज σ/ε0 और 2ε0, और यहाँ पे है σ/ε0। इसका मतलब कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका डबल हो चुकी है, और डबल होनी भी चाहिए, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक शीट थी चार्ज की और अब 2 शीट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डबल हो चुकी है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।